ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं हम प्रैक्टिस के लिए। एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन 28% weight by weight of potassium hydroxide KOH. If density of solution is 1.25 gram per ml, then calculate mole fraction of KOH and mole fraction of H2. एंड सेकेंड पार्ट में कैलकुलेट मोलेलिटी स्मॉल m। ठीक है, तो ये सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है मैंने, मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 ये कैलकुलेट करना है, और एक पार्ट में हमें मोलेलिटी कैलकुलेट करनी है। अब वीडियो पोस्ट करें, ठीक है, और खुद से इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करें। मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है हमें, दो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पता करें कौन सॉल्यूट है सॉल्वेंट है, अब समझ में आना चाहिए, काफ़ी क्वेश्चंस मैं करा चुका हूँ। और मोलेलिटी भी कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, हमें दो क्वांटिटी हमें दे रखी है, 28% वेट बाय वेट और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही मिलता जुलता था, लेकिन इसमें उसमें मोलेलिटी और मोलेलिटी पूछा था, इस बार मोलेलिटी और मोल फ्रैक्शन पूछे। तो आई होप कई लोगों ने इस वीडियो पोस्ट करके और इसको सॉल्व करा होगा और उनका सॉल्यूशन भी आया होगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले वही सबसे पहले कि हम आइडेंटिफाई कर लें, तो एक्वस सॉल्यूशन कंटेन 28% वेट बाय वेट ऑफ KOH। एक्वस सॉल्यूशन है मतलब वाटर है, और किसका है KOH का 28%, मतलब KOH इसमें क्या हमारा सॉल्यूट। तो सॉल्यूट हमारे लिए यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH है, एंड सॉल्वेंट हमारे लिए यहाँ पर वाटर या H2 है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, इसमें हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। तो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट हमने देखा था कि मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो जिस भी कंपोनेंट का सॉल्यूट सॉल्वेंट या जिसका भी हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो उसके मोल्स हमें पता होना चाहिए, और पूरे सॉल्यूशन के मोल्स पता हो या इंडिविजुअल कंपोनेंट के मोल्स पता हो तो उनको डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट क्या ऐड करके हम लिख सकते हैं। तो पहले हम क्या करें, इंडिविजुअल मोल्स निकाल लें। अब मोल्स निकालने हैं KOH के, तो मोल्स तो कहीं गिवन दे नहीं रखे, ये तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है, और ये क्या दे रखा है 28% वेट बाय वेट दे रखा है डेटा। तो मोल्स डायरेक्ट तो नहीं है, तो मोल्स का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें जिसमें हमें डेटा मिल जाए, तो वेट हो या मॉलिकुलर वेट हो, तो मॉलिकुलर वेट तो हम निकाल लेंगे फॉर्मूले से, वेट हमें पता लगना चाहिए। तो लास्ट ऐसे दो क्वेश्चन हम कर चुके हैं जिसमें इस तरह के क्वेश्चन को हमने लिखा था 28% वेट बाय वेट ऑफ KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका मीनिंग क्या है, 28 ग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ऊपर वाला वेट सॉल्यूट का होता है तो ये 28% सॉल्यूट बता रहा है, और नीचे वाला वेट सॉल्यूशन का होता है, परसेंटेज है तो हम 100 में से बात करते हैं। तो 100 में से 28 ग्राम क्या है सॉल्यूट है, और टोटल किस में से 100 में से, तो हमने इस फॉर्म में इसको सिंपली लिख दिया। तो यहाँ से मुझे जो सॉल्यूट है KOH उसका वेट पता लग गया, मॉलिकुलर वेट मुझे पता है तो मैं इसके मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूँ। सॉल्वेंट वाटर है तो वाटर का मॉलिकुलर वेट तो हमें पता है H2O, तो यहाँ से निकाल लेंगे मॉलिकुलर फार्मूले से, लेकिन मुझे इसका वेट नहीं पता, तो वेट भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो वेट होगा सॉल्वेंट का वो वेट ऑफ सॉल्यूशन में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे वेट ऑफ सॉल्यूट, तो ये हमें मिल जाएगा 100 टोटल सॉल्यूशन का वेट है ये, माइनस सॉल्यूट का कितना हो गया 28, तो ये आ जाएगा 72 ग्राम सॉल्वेंट मतलब वाटर का वेट। तो यहाँ से अब मुझे मोल्स कैलकुलेट करने हैं सॉल्यूट, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ मोल्स ऑफ KOH जो हमारा सॉल्यूट है, तो वेट ऑफ KOH डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ KOH। तो वेट हमें कितना दे रखा है 28 ग्राम,
डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो पोटेशियम का कितना 39, हाइड्रोजन का 140 और ऑक्सीजन का 16, 56। तो 56 इसका मॉलिकुलर वेट, तो ये आ जाएगा 1/2 मोल्स ऑफ KOH, मीन्स 1/2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब हमें जो मोल्स कैलकुलेट करने हैं वो किसके कैलकुलेट करने हैं, वो मोल्स कैलकुलेट करने हैं हमें सॉल्वेंट की, और सॉल्वेंट क्या है हमारा H2O। तो सॉल्वेंट के मोल्स कैलकुलेट कर ले हम, सॉल्वेंट बोल दे, किसको बोल रहे हैं हम, H2O जो हमारा सॉल्वेंट, ठीक है। तो किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, तो वेट ऑफ H2O डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ H2O। तो वेट हमें यहाँ से पता लगेगा कितना 72 ग्राम, और मॉलिकुलर वेट हमें पता होता है वाटर का 18 होता है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो इन दोनों वैल्यू की हेल्प से हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन मुझे कैलकुलेट करना है KOH का, तो ऊपर हम लिखेंगे मोल्स ऑफ KOH डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स लिखते हैं, या मोल्स ऑफ KOH प्लस मोल्स ऑफ H2O, क्योंकि ये कैसा है बाइनरी सॉल्यूशन है, तो दो ही कंपोनेंट है, तो दोनों के मोल्स हमने क्या कर दिए ऐड करके लिख दिए। तो ये आ जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 4, और इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे सिंपली। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका 1/9 मोल्स। बाइनरी सॉल्यूशन है, तो मोल्स ऑफ H2 आपको अगर कैलकुलेट करना है तो या तो फॉर्मूला लिख दो, अब मोल्स ऑफ, इसकी जगह क्या लिख देंगे H2 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ H2 प्लस KOH। डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, बस यहाँ वैल्यू चेंज कर दो। या दूसरा क्या है बाइनरी, तो समेशन क्या होगा 1, तो 1 माइनस मोल्स ऑफ KOH कर ले, तो 1 माइनस 1/9, तो ये क्या आ जाएगा 8/9। इसी तरीके से ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट अगर हमें कैलकुलेट करना है क्या, मोलिलिटी। तो मोलिलिटी के लिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, जो हम कैलकुलेट कर चुके 1/2, और क्या चाहिए हमें साथ में मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर kg ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट जो हमारा वाटर है इसका वेट चाहिए, और सॉल्वेंट का जो वेट है वो हमने कैलकुलेट कर लिया कितना 72 ग्राम। तो यहाँ से हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं, मोलिलिटी, मोलिलिटी इज इक्वल्स टू, मोलिलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर kg ऑफ सॉल्वेंट, मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो यहाँ से सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने कितने कैलकुलेट कर लिए 1/2, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 72 ग्राम। तो इसको kg में कन्वर्ट करना है, तो 1000 से हमने क्या करा डिवाइड कर दिया, और इसको हम क्या कर ले सिंपली अब कैलकुलेट कर ले। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 6.94 मोलल या मोल पर kg, ठीक है। तो इस तरीके से मोल फ्रैक्शन और मोलिलिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक डेटा हमें दे रखा है डेंसिटी का। क्या ये डेंसिटी का डेटा यूज़ हुआ है कहीं, इन दोनों वैल्यूज़ में तो नहीं हुआ है। हाँ, इनकेस अगर मुझे मोलरिटी या %W/V कैलकुलेट करना होता तो शायद इनको मैं यूज़ करता। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी भी क्वेश्चन में जितना डेटा दे रखे उनको हमें यूज़ करना ही करना है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। तो कंपटीशन एग्ज़ाम में कई बार कंफ्यूज करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा डेटा दे देते हैं, तो उससे हमें लगता है कि हमारा यूज़ नहीं हुआ, तो शायद हमने कोई गलती करी है। तो अगर हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर है और हमें चीज़ें क्लियर है तो हमें उसकी कोई टेंशन नहीं है, उसकी उस बात के लिए परेशान नहीं होना है कि कौन सा डेटा यूज़ हुआ है कौन सा डेटा यूज़ नहीं हुआ है।
ठीक है। एक्स्ट्रा डेटा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट हमें पता है, चीज़ें हमें क्लियर है, फॉर्मूला हमें पता है, तो कॉन्सेप्चुअली हम चलेंगे तो हमारे आंसर आ जाएंगे। फिर उसमें भले एक डेटा यूज़ हो, 4 हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन करवाया था जिसमें मैंने बोला था कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर नहीं दे रखा होता है तो उसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट को ही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंसिडर करके अज्यूम करके सॉल्व करना होता है। तो कई बार डेटा नहीं दे रखा हो तो तब भी हमें लगता है कि डेटा इनसफिशिएंट है, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो ये छोटी छोटी बातें जो कि कंपटीशन एग्जाम में, ठीक है, डिफरेंस क्रिएट करती है। तो उस तरह के मैंने एक एक एग्जाम्पल लेने की कोशिश करी है ताकि ये कन्फ्यूज़न हमारे माइंड में ना रहे, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने मोल फ्रैक्शन और मोलिलिटी को ही क्यों कैलकुलेट करवाया, ठीक है, उसका भी एक रीज़न है कि अब इस एग्जाम्पल से लास्ट मैं इस एग्जाम्पल से इन दोनों के बीच में, मोल फ्रैक्शन और मोलिलिटी के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो वही इसका एक नोट के फॉर्म में मैंने लिखा है, रिलेशन बिटवीन मोलिलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोलिलिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन हमें निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखना ये एम सॉल्वेंट का मतलब मोलरिटी नहीं है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, ये मोलरिटी नहीं है, ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट है। तो मोलिलिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में अगर हमें रिलेशन बताना है तो वो होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 1000 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब ये फॉर्मूले को वेरीफाई करने के लिए, ठीक है, ऑथेंटिक है या नहीं है, हमने क्या करा, एक न्यूमेरिकल ऑलरेडी कर लिया है जिसमें हमने क्या करा, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया और मोलिलिटी भी निकाल ली उस सॉल्यूशन की। तो इस फॉर्मूले के अंदर ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ रखेंगे 1/9 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जो कि H2, इधर लिखेंगे 8/9 मल्टीप्लाई 1000 और डिवाइड में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट नहीं है, तो H2 का मॉलिक्यूलर वेट लिखना है जो कि कितना हो जाएगा 18। ये वैल्यूज डाले और खुद से कैलकुलेट करके देखिए क्या मोलिलिटी फिर से 6.94 आ रही है, नहीं आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से फिर से बोलूँगा, ये भी एक पॉसिबिलिटी। रिलेशन में बार बार क्यों इस्टेब्लिश बता रहा हूँ, क्योंकि एक बार मोलिलिटी और मोलरिटी के बीच में रिलेशन मेंस में पूछा गया है, तो हम हर तरह की पॉसिबिलिटी को लेके चलते हैं कि आगे भी शायद इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए जहाँ जहाँ पे पॉसिबल है हम उस रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो डेरिवेशन पे फिर से मैं कह रहा हूँ कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही हमें उसमें उसके बारे में ज़्यादा इतना परेशान होना है। हाँ, डायरेक्ट फॉर्मूले देखो, आंसर ऐसे भी आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे सॉल्व होगा मैं प्रॉपरली, ठीक है, कॉन्सेप्चुअली आंसर निकाल के बता रहा हूँ। लेकिन अगर रिलेशन के लिए फॉर्मूला आ गया तो फिर तुम्हें थोड़ा जो याद, कुछ चीज़ें याद रखनी ही पड़ती है, ठीक है, केमिस्ट्री में। तो वही मैं कह रहा हूँ, ये फॉर्मूले को, कुछ फॉर्मूले 3-4 स्पेशल फॉर्मूला करके हम नाम बोलते हैं वो, ठीक है। तो ये मैं एक साथ अभी लास्ट में समराइज भी कर दूंगा। तो ये फॉर्मूले हैं 3-4 फॉर्मूले, उनको हमें याद ही रखने हैं, ठीक है। तो एक बार इसको पॉज करके और कॉपी कर लें। नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन यूनिट है ग्रुप बी की, वो है ppm पार्ट्स पर मिलियन। मैंने कहा था कि ये यूनिट, इस कंसंट्रेशन यूनिट को ppm पार्ट्स पर मिलियन ग्रुप बी की और ग्रुप ए की नॉर्मेलिटी को इस चैप्टर में हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ये एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। ये दोनों ही यूनिट रेडॉक्स और हाइड्रोजन के अंदर पढ़ा जाता है क्लास 11 के टॉपिक में, तो वहाँ पे इनको डिटेल में देखा जाता है। लेकिन मैंने टेबल बनवाई थी, ग्रुप में डिवाइड करा था, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने 4-4 दोनों साइड, ग्रुप ए में भी 4 यूनिट लिखी थी, ग्रुप बी में भी 4 यूनिट लिखी थी। तो इसलिए मैंने जैसे नॉर्मेलिटी की भी डेफिनेशन और बेसिक फार्मूला बताया था, तो यहाँ ppm पार्ट्स पर मिलियन की भी मिलियन की डेफिनेशन और फार्मूला दोनों ही मैं क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी एज सच इस चैप्टर के अकॉर्डिंग फिर से बोल रहा हूँ, ppm और नॉर्मेलिटी दोनों ही इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो डेफिनेशन है इसकी,
द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट फॉर एवरी 1 मिलियन ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। 1 मिलियन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं, वही क्या कहलाता, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल से, जैसे हम परसेंटेज लिखते हैं 100 के लिए, तो मिलियन है तो 10 टू द पावर क्या कर देंगे, 6 कर देंगे, बाकी इसमें है। और परसेंट W/W के फॉर्मूले में या डेफिनेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। तो वहाँ हम बोलते थे 100 में से सॉल्यूट कितना ग्राम है, तो यहाँ हमने बोल दिया 10 टू द पावर 6 ग्राम में से कितना सॉल्यूट है, बस इतना सा डिफरेंस है। इसलिए फॉर्मूला भी देखोगे ध्यान से, तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6। तो यहाँ परसेंट W/W होता है, तो यहाँ क्या लिखते हैं 100, मतलब 100 में से ये कितना है वो बात की जाती है। और मिलियन की बात कर दी हमने, स्पेसिफाई कर दिया, तो ये 10 टू द पावर 6 लिख दिया। क्योंकि बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, जनरली हार्डनेस ऑफ वाटर को मेज़र करने के लिए हमें यूज़ करना होता है, इसलिए यहाँ पर हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है ये। अब लास्ट में ये सारी कंसंट्रेशन यूनिट और उन पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं। तो जो मैंने अभी बोला था थोड़ी देर पहले कि जो कुछ स्पेशल फॉर्मूले उनको मैं क्या कर रहा हूँ, समराइज कर रहा हूँ यानी। ठीक है, एक साथ वापस से लिख रहा हूँ, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, विथ न्यूमेरिकल प्रूव करा चुका हूँ। ठीक है, और नहीं करा हूँ आप लोगों ने तो लेक्चर्स देखिए और वैल्यूज़ डाल के देखिए, हर एक न्यूमेरिकल के साथ मैंने वो बताया है कि वो कैसे वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, तो बस एक बार एक साथ नोट कर लो या उसको याद रखो, इसलिए फिर से मैं बता रहा हूँ। स्पेशल फार्मूला करके मैंने इनको नाम दिया है, और फर्स्ट फार्मूला दिया है रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड परसेंट W/V, जो कि होता है M इक्वल्स टू 10 इंटू परसेंट W/V डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। M सॉल्यूट का मतलब है मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और ये है मोलरिटी। सेकेंड रिलेशन है हमारा रिलेशन बिटवीन परसेंट W/V एंड परसेंट W/W। परसेंट W/V इज इक्वल्स टू परसेंट W/W इंटू डेंसिटी। ठीक है, ये भी मैं पीछे के लेक्चर्स में बता चुका हूँ विद प्रूफ। और इसी फॉर्मूले को, ठीक है, जैसे देख रहे हो यहाँ पे परसेंट W/V है, तो इसकी जगह मुझे परसेंट W/V नहीं दे रखा है, लेकिन परसेंट W/W डेंसिटी दे रखी है, तो ये भी मैं यहाँ डायरेक्ट लिख सकता हूँ। तो चाहो तो एक फॉर्मूला और हम बना सकते हैं, मोलरिटी इज इक्वल्स टू 10 इंटू परसेंट W/W इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। इसकी जगह ये क्वांटिटी हम लिख सकते हैं। थर्ड रिलेशन है रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलिलिटी। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ये मोलिलिटी और मोलिलिटी के बीच में रिलेशन होता है 1000 इंटू मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी हमेशा सॉल्यूशन की ही दी हुई होगी, कभी सॉल्यूट या सॉल्वेंट की डेंसिटी बहुत रियरली होती है, और लिखा हुआ होता है उससे लैंग्वेज से भी समझ में आ जाएगा, लेकिन जनरली सॉल्यूशन की ही डेंसिटी होती है, माइनस मॉलिकुलर मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। और लास्ट रिलेशन जो अभी आज हमने देखा है आज की क्लास में, रिलेशन बिटवीन मोलिलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो मोलिलिटी और मोल फ्रैक्शन के लिए रिलेशन देखने के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो इन चारों फॉर्मूले को एक साथ मैंने फिर से लिख दिया, तो आप इनको याद करें और एक जगह लिखें और 2-3 बार, ठीक है, बार बार ट्राई करोगे लिख के याद रखने की, तो ये याद रहेगा। ये फॉर्मूला फिर से बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला मोलिटी का ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए पॉसिबिलिटी है कि दोबारा भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सके, इसलिए हमने मोलिटी मोल फ्रैक्शन, परसेंट W/V और परसेंट W/W के बीच में रिलेशन, मोलिटी और परसेंट W/V के बीच में रिलेशन, ये हमने इस्टेब्लिश करने की कोशिश करी, ताकि फिर से इस तरह का कोई न्यूमेरिकल या इस तरह का क्वेश्चन आए जो ऑब्जेक्टिव में फॉर्मूला बेस्ड होता है, तो हम उसको ईजिली आसानी से क्या कर सके, बिना टाइम खराब करें हम उसको सही कर सके। ठीक है, तो इनको याद जरूर कर लें। ओके, थैंक यू क्लास।